नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जो पिछली बार सीएसआर दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ तो उसमें जो कट ऑफ है वो एक्सेप्शनली हाई चली गई थी। इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, दूसरी बात किन फैक्टर्स पर कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है, सीएसआईआर जून 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहां तक जा सकती है, इन सारे ही फैक्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दूसरी बात कि जो आपकी जेआरएफ की जो यूजीसी और सीएसआईआर की सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, हर साल कितनी सीट्स होती थी, अब कितनी सीट्स होती हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इन सारी ही चीजों पर हम इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। दोस्तों, सीएसआर नेट जेआरएफ का जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है जेआरएफ की सीट्स के ऊपर, कितनी जेआरएफ के अंदर सीट्स हैं, वो जो कट ऑफ है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है आपका नंबर ऑफ सीट्स। मैंने आपके सामने एक डाटा यहां पर दिया है, उसमें आपको ईयर वाइज क्या एग्जाम वाइज आपको देखने को मिलेगा कि सीएसआईआर जेआरएफ की कितनी सीट्स थी, यूजीसी जेआरएफ की कितनी सीट्स थी और टोटल सीट्स कितनी थी और किस साल में इंक्रीज हुआ और कब यहां पर क्या हुआ है आपको डिक्रीज देखने को मिला है। तो हमारे लिए सीएसआईआर जेआरएफ का डाटा देखना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं, ये भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स ईयरली कितनी रही है उसके ऊपर फोकस करना होगा। अगर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ सीट्स भी क्या होनी चाहिए, ईयरली इंक्रीज होनी चाहिए। जैसा कि आप यहां पर देखोगे 2018 में आपको देखने को मिलेगा 7021 सीट यहां पर टोटल जेआरएफ की देखने को मिलेंगी। उसके बाद 2019 में 7718 सीट आपको जेआरएफ की टोटल यहां पर देखने को मिली थी। उसके बाद जब नवंबर 2020 में जब कोविड आपका आया था तो जून वाला एग्जाम आपका नहीं हुआ था, तो उसमें जो ईयरली सीट थी वो 3885 सीट आपको यहां पर देखने को मिली थी। उस टाइम कोविड की सिचुएशन थी, उस टाइम कुछ और कहानी थी। फिर उसके बाद आपका एग्जाम हुआ फरवरी के अंदर, फरवरी 2022 में दिसंबर 2020 और जून 2021 का कंबाइन एग्जाम हुआ और वहां पर आपको सीट केवल और केवल 4227 ही देखने को मिली। हालांकि वो पहले के मुकाबले तो ज्यादा थी, पर ईयरली क्या थी वो कम ही सीट्स आपको वहां पर देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद सितंबर 2022 यहां पर भी दो एग्जाम कंबाइन हुए, दिसंबर 2021 और जून 2022 का कंबाइन एग्जाम हुआ। यहां पर भी आपकी जो सीट्स थी वो कितनी थी, 4185। आप इसको समझिए, ये दो एग्जाम एक साथ हुए हैं और दो एग्जाम को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपकी सीट 7,500-8,000 के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी सीट्स कितनी है, 4,200, 4,150, 180 के आसपास आपको सीट्स यहां पर देखने को मिली है। इसके बाद जून 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपको 4,400 सीट देखने को मिली थी। आप यहां पर देखोगे कि जो सीट्स है ना वो क्या हो रही हैं, आपकी कम हो रही हैं। दिसंबर 2023 में आपकी जो सीट्स है ना वो एक्सेप्शनली क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। देखो यहां पर आप देखोगे कि 4,400 से जो सीट्स हैं वो कितनी आ गई हैं, 3,299। मतलब बहुत ज्यादा, लगभग 1100, लगभग 1/4 सीट्स को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया था। इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स थे। अब हमें यह भी समझना होगा कि ये जो कम हुई थी ना सीट, इसके पीछे का रीजन क्या था। आपको याद होगा रिसेंटली जो आपकी जो जेआरएफ की फेलोशिप है उसमें हाइक हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें इंक्रीमेंट हुआ था, उसको इंक्रीज कर दिया गया था 20 to 25% तक क्या कर दिया गया था, फेलोशिप आपकी इंक्रीज कर दी गई थी। लेकिन जो फंडिंग सीएसआईआर को मिलती है वो क्या रही थी आपकी, वो फिक्स ही रही थी। फंडिंग क्या थी, फिक्स थी। अब इससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट पहले से ही कहीं ना कहीं पीएचडी में इनरोल्ड हैं, जिनकी पहले फेलोशिप मान लो 30,000 थी और अब उनकी जो फेलोशिप वो 40,000 हो गई है, तो जो भी बच्चा पीएचडी आपका सेकंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है या फिर फोर्थ ईयर में है, उन सब की जो फेलोशिप है ना वो भी क्या हुई, वो भी 20 to 25% इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से एकदम से ज्यादा जो लोड है वो सीएसआईआर के ऊपर था। और उस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, जो नंबर ऑफ जेआरएफ है ना उनमें क्या कर दिया, उन्होंने डिक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीज कर दिया, उतना ही डिक्रीज कर दिया जितनी क्या हुई थी, फेलोशिप इंक्रीज हुई थी। शायद 25% फेलोशिप क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। और 25% ही आप क्या देखोगे, जो सीट्स में क्या हुआ है वो डिक्रीज आपको देखने को मिला है। तो शायद हमें यहां से एक चीज की क्लियरिटी हुई कि एक्चुअल में जो सीएसआईआर के पास फंडिंग थी वो फंडिंग तो फिक्स रही,
लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस हैं फेलोशिप के वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए पुराने स्टूडेंट्स के, जिस वजह से वो जो है वो नंबर ऑफ जेआरएफ ज्यादा नहीं ले पाए, उनको क्या करना पड़ा, नंबर ऑफ जेआरएफ को कम करना पड़ा, जिस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो क्या हो गई, एक्सेप्शनली हाई चली गई थी दिसंबर 2023 के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमें यहां से पता चली है कि दिसंबर 2023 में कट ऑफ क्यों यहां पर सबसे ज्यादा गई थी। अब जून 2024 में क्या हो सकता है, देखिए जून 2024 की अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है सीटें इससे ज्यादा ही रहेंगी, सीटें इंक्रीज होने वाली हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की बात अलग है और अभी की बात क्या है, अलग है। जून 2024 में आई थिंक सीटें इंक्रीज होंगी, आप मानकर चलिए 10% के आसपास तो सीटें जरूर इंक्रीज होंगी, मैं आपको ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। दूसरी बात, तो यहां से एक बात हमें समझ में आ जाएगी कि भाई जो कट ऑफ है वो पिछली बार जितनी तो ज्यादा नहीं जाने वाली है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए और आपको है ना एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए। सीट्स तो कभी कम और कभी ज्यादा होती ही रहती हैं, मेन आपका जो फोकस होना चाहिए, आपके लक्ष्य आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपका अपने टारगेट के ऊपर पक्का एम है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको टारगेट हासिल करना है और आपके मन में पूरा डिटर्मिनेशन है, तो आपको जरूर वो टारगेट मिल जाएगा। हो सकता है पिछली बार आप 10 या 15 नंबर से रह गए हो, यो तो अब की बार आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार आप टॉप 10 टॉप 20 रैंकर्स में हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये आपके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी और आपके लिए काफी बड़ा मोटिवेशन रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भी पहले ही अटेम्प्ट में सीएसआईआर दिसंबर 2024 गेट 2025 या फिर जैम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सुपर 70 वाला बैच, जिसमें आपको मिलती है मैन टू मैन मार्किंग की फीचर। देखिए बेसिक फीचर्स तो आपको हर कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, ये सारी की सारी बहुत बेसिक फीचर्स हैं। इसमें हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो हमारा एक्सेप्शनली गजब है, मेगा रिवीजन क्लासेस हमारी एक्सेप्शनली, सीरीज हमारी सबसे जबरदस्त होती है। उसके बाद मैन टू मैन मार्किंग में क्या होगा कि आपको स्पेशल टीचर अलॉट किया जाएगा एज ए मेंटोर, उसके बाद आपको सेपरेट ग्रुप आपका क्रिएट किया जाएगा, एक्स्ट्रा डाउट क्लास आपकी ली जाएगी और आपको यह बताया जाएगा किन टॉपिक्स को आपको करना चाहिए। आपके बैकग्राउंड को देखते हुए, आपके पास बायो है, आपके पास मैथमेटिक्स रहा है, आपके पास दोनों रहे हैं या फिर आपको दोनों में दिक्कत है, तो हम आपको खुद इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को एक टॉपिक्स की लिस्ट बनाकर देंगे, जिससे क्या कर पाएगा वो बच्चा उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर पाएगा और पहली ही बार में क्या कर पाएगा, सीएसआईआर नेट के एग्जाम को क्या कर पाएगा, क्रैक कर पाएगा। दूसरी बात, अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।